गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं राकेश कुमार आज फिर से आपके साथ जुड़ा हूं अपने यूट्यूब चैनल में अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ। तो जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि अभी जो हमारा जो चल रहा है वो क्या है, आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो आप हर एक आइसोमेट्रिक में देखते जा रहे होंगे कि कुछ न कुछ बदलाव होते चला जा रहा है और कुछ न कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार आज का भी जो हमारा आइसोमेट्रिक है, ये आइसोमेट्रिक भी हर एक आइसोमेट्रिक से अलग है और इसमें भी कुछ आज आपको नया जानने को मिलेगा। करेंगे हम काम वही, एक चीज आप देख रहे होंगे कि जो भी हमारा ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है वो प्रोसेस सारे ड्राइंग के लिए सेम किया जा रहा है। इस चीज को आप गौर कर रहे होंगे कि जो भी हमारा काम हो रहा है वो सेम हो रहा है अंतर क्या? तो जिस ऑब्जेक्ट को जो जैसा दिखता है वैसा ही हम वहां पर दिखाते हैं, लेकिन प्रोसेस जो हमारा है वो प्रोसेस हमारा सेम ही है। हमें करना क्या है, सबसे पहले डायमेंशन देख लेना है। डायमेंशन देखने के बाद लेंथ विड्थ हाइट के अनुसार वो पुट कर लेना है। फ्रंट से देखने पे क्या दिख रहा है, साइड से देखने पे क्या दिख रहा है, टॉप से देखने पे क्या दिख रहा है वो डालते। तो आप देख रहे हो कि ये जो भी प्रोसेस हम कर रहे थे वो सारे क्लास में सेम होते चला जा रहा है, लेकिन जो अंतर हमारा ऑब्जेक्ट में था वो ऑब्जेक्ट के अंतर के अनुसार हम अपने ऑर्थोग्राफिक को कन्वर्ट कर रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार आज का जो हमारा आइसोमेट्रिक है, इस आइसोमेट्रिक में भी देखेंगे कि कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देखने में तो ये सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें आज कुछ नए भी बात करेंगे हम लोग, जैसे हिडन लाइन की। तो हिडन लाइन जो आप देख रहे होंगे बच्चों, हिडन लाइन होता क्या है, हिडन लाइन कहते किसे हैं, उसे यूज कहाँ करते हैं, कब यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, ये सारी बातों को आज हम जानेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट में देख रहे होंगे कि हिडन लाइन हमने बताया क्यों, हिडन लाइन कहा क्यों, क्योंकि कुछ वैसे ऑब्जेक्ट इसमें है, कुछ वैसा भाग है जो कि हमारा छिप रहा होगा। जैसे कि आज तक जो हमने आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट किया उसमें कोई भी आपको छिपने वाला भाग नहीं दिखा होगा, लेकिन आज जो मैं आइसोमेट्रिक आपको दिया हूं उसमें आपको कुछ न कुछ भाग छिपेगा। तो छिपे हुए भाग को कैसे दर्शाते हैं, कैसे किस लाइन से उसका प्रयोग करते हैं, कहां पर उसका यूज किया जाता है, वो आज हम जानेंगे। तो ध्यान पूर्वक आप इस वीडियो को देखें, स्किप ना करें और कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहें। स्किप करने से होगा कि कुछ वैसा पॉइंट होगा जो कि शायद आपको जानना जरूरी होता, लेकिन आप स्किप करके उस पॉइंट को आप नहीं जान पाए। तो इसीलिए स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम चलते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि सारा प्रोसेस तो हम वही करेंगे जो हर एक क्लास में करते आ रहे हैं, और इस चीज से आपको भी वाकिफ करना चाह रहे हैं कि आप भी जब भी आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट करें तो आपका भी प्रोसेस वो सेम ही होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आज जो हमारा फ्रंट है वो लेफ्ट साइड है, साइड जो है हमारा राइट साइड है, एंड टॉप तो जहां होता है वहां क्लियर है। तो फ्रंट जो हमारा लेफ्ट साइड है बच्चों, तो फ्रंट का भाग हमारा आएगा कहां पे, ये फ्रंट क्लियर है। साइड जो हमारा राइट साइड है, तो साइड हमारा कहां पे आ जाएगा, ये राइट साइड में। टॉप आज जो था, अभी तक जो हम जाने थे कि टॉप हमेशा फ्रंट के ऊपर होता है, लेकिन आज हमारा फ्रंट लेफ्ट साइड में है, तो टॉप होगा कहां, लेफ्ट साइड के ऊपर में टॉप। पहले तो हम डिनोट कर दिए अपने जगह को कि फ्रंट कहां पर होगा, साइड कहां पर होगा और टॉप कहां पर होगा। ये हम पहले निश्चित कर दिए कि सबसे पहला तो हमारा गलती होने का संभावना यही होता है कि फ्रंट अगर हमारा लेफ्ट साइड है तो कहीं राइट साइड में हम ना डाल दें, राइट साइड है तो कहीं लेफ्ट साइड में ना डाल दें। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका ये है गलती होने का, उस पर आप फोकस करके आप अपना स्टेप को देख लिए हैं, आप अपने पोजीशन को निकाल दिए कि फ्रंट जो हमारा होगा लेफ्ट साइड में ही होगा, साइड होगा हमारा राइट साइड में होगा, एंड टॉप हमारा लेफ्ट साइड के ऊपर में। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रंट के लिए हमें दिख क्या कर रहा है, तो फ्रंट के लिए आप देख रहे होंगे कि ये आपका 60 mm का लेंथ। आप फ्रंट से देख रहे हैं इस वस्तु को तो आपको लंबाई दिख रहा है, ऊंचाई दिख रहा है, ये चौड़ाई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो हमें काम भी किस चीज का करना है, ये लंबाई और ये ऊंचाई का। तो लंबाई आपका कितना है, 60। तो फ्रंट से जो था हमारा वो क्या था, लेंथ एंड हाइट।
मैं हर एक क्लास में इसे पुट कर रहा हूं ताकि आपको भी देख के समझ में आए कि ये आ कहां से रहा है, ये मैं लिख कहां से रहा हूं। ठीक है, तो फ्रंट से हमें दिखा क्या, लेंथ दिखा एंड हाइट दिखा। लेंथ का एक हमने लिखा, लेंथ मेरा कितना है 60, तो लेंथ हम यहाँ पे 60 डालेंगे। हाइट टोटल कितना है 50, तो हाइट हम टोटल 50 डालेंगे। क्लियर है। साइड की ओर चलते हैं। साइड की ओर जब हम जा रहे हैं तो साइड की ओर से देखने पर हमें दिख क्या रहा है, यानी कि साइड की ओर से देखना अर्थात इस ओर खड़ा होकर देखना। तो साइड से जब हम देख रहे हैं तो हमें दिख क्या रहा है, ये चौड़ाई एंड ये ऊंचाई। क्या क्या दिखा, चौड़ाई और ऊंचाई, विड्थ एंड हाइट। तो यहां पर हो जाएगा विड्थ एंड हाइट। विड्थ था कितना आपका 50 mm, ये आपका 50 mm एंड हाइट आपका था 50, तो हाइट आपका 50। टॉप के लिए अब हम चलते हैं, तो टॉप से जब हम देख रहे हैं इस वस्तु पे तो क्या दिख रहा है, ये आपका विड्थ एंड ये आपका लेंथ। ऊपर से देखने पर सिर्फ ये लंबाई और चौड़ाई ही दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ विड्थ। लेंथ है कितना आपका 60 एंड विड्थ है कितना 50। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ब्लॉक बनाने के लिए। फ्रंट के लिए हमारा कौन सा साइज का ब्लॉक होगा, साइड के लिए कौन से साइज का ब्लॉक होगा एंड टॉप के लिए कौन से साइज का ब्लॉक होगा। तो इसे बनाएंगे अपने इस डायमेंशन जगह पे, जो डायमेंशन हमारा निकाला गया यहाँ पे। ठीक है, फ्रंट एंड साइड में आप देख रहे होंगे कि हाइट भी है हमारा, तो एक हाइट हम अगर यहां ले लेते हैं 50, तो इस साइड का भी हाइट हमारा यहीं पर होगा 50, हाइट 50। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाइट जो होता है वर्टिकल लाइन में होता है। जब इधर का हमारा हाइट निकल आया, बचा क्या विड्थ, तो विड्थ भी इसी भाग में 50। ठीक है, विड्थ जो 50 मापे वहां से एक लाइन नीचे और ये 50 से एक लाइन। ठीक है, फ्रंट की ओर देख रहे हैं तो ये हमारा 50 एंड लेंथ कितना 60, लेंथ हमारा 60। यहां से जो हमने मापा ये था हमारा विड्थ एंड ये था हमारा लेंथ। विड्थ था कितना, मैं मेंशन कर दे रहा हूं 50, लेंथ है कितना 60। ठीक है, तो यहां से एक लाइन ठीक वर्टिकली नीचे आएंगे हम, जो हमारा 60 mm का था उससे। ठीक है, और ये 50 mm से टॉप की ओर चल रहे हैं। तो फ्रंट और टॉप का कॉमन हमारा लेंथ है। लेंथ आप देख रहे हैं कि इस लाइन में हमने लिया है, तो टॉप का भी लेंथ हमारा यही होगा। टॉप का जब लेंथ हमारा मिल गया तो बचा क्या विड्थ, विड्थ हमारा इस भाग में 50। तो ये पॉइंट हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे और ये 50 वाले पॉइंट से इसमें। ठीक है, तो भी हमारा एक्स्ट्रा लाइन होगा, मैं उसे हटा दे रहा हूं ताकि हमारा ब्लॉक स्पष्ट दिखे। तो ये आप देख रहे हैं कि आपका फ्रंट साइड एंड टॉप के लिए बन चुका है ब्लॉक। अब हमें देखना है कि फ्रंट से दिख क्या रहा है। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि आप फ्रंट की ओर से जब आप देख रहे हैं, जिस प्रकार ये डस्टर आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, ये डस्टर के बीच में देख रहे हैं कि खांचा इस तरह का कटा हुआ है ना। लेकिन क्या फ्रंट से देखने पर ये आपको कटा हुआ खांचा दिख रहा है क्या? आपका ये जो आपका हाइट का जो दीवार है सामने से जो दिख रहा है, इसके कारण ये आपका कटा हुआ ये खांचा नहीं दिख पा रहा। लेकिन ड्राइंग में हमें करना क्या है, ऐसा नहीं कि जो नहीं दिख पा रहा उसे दिखाएंगे ही नहीं, उसे भी दिखाएंगे। किसके माध्यम से? हिडन लाइन के माध्यम से। कौन से लाइन? हिडन लाइन। हिडन लाइन
हिडन लाइन होता कैसा है? ये छोटे छोटे डैश के रेखा के रूप में होता है। इस लाइन का काम है छिपे हुए भाग को दर्शाना। आप लाइन पढ़े होंगे तो उस लाइन में आप इस लाइन के बारे में भी जाने होंगे कि इस लाइन का काम क्या होता है, क्योंकि ड्राइंग जो हम बना रहे हैं वो ड्राइंग सारा हमारा लाइन पे आधारित है। लाइन ही हमें हर चीज बताता है कि हमें करना क्या है और दिख क्या रहा है, होना क्या चाहिए। हम यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल लिख के मेंशन नहीं करते हैं। मेरा लाइन ही हर चीज कहता है कि यहाँ पे ड्रिलिंग किया हुआ है, यहाँ पे मशीनिंग किया हुआ है, यहाँ पे मेरा छिपा हुआ भाग है, ये कटा हुआ भाग है, ये टूटा हुआ भाग है। सारा लाइन के आधार पर ही हम काम करते हैं। तो लाइन को भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज जो हमारा आया है टॉपिक, इस टॉपिक में हमारा यूज किस लाइन का हो रहा है? हिडन लाइन का। कैसे हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आप जानिए कि ये हमारा हिडन लाइन है और हिडन लाइन को हिंदी में कहते हैं अदृश्य रेखा। कौन सी रेखा? अदृश्य रेखा। इसका काम ही होता है किसी भी छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए। तो जिस प्रकार हम आज बनाएंगे तो अभी आपको दिखेगा कि हिडन लाइन था क्या, उसका यूज कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो फ्रंट की ओर से जो मैं आपसे बात कर रहा था अभी कि फ्रंट की ओर से आप इस देख रहे हैं तो ये बीच का जो हमारा स्लॉट है ये दीवार के कारण नहीं दिख पा रहा। ठीक उसी प्रकार ये भी, ये फ्रंट से आप देख रहे हैं इस भाग को, सॉरी ये साइड का भाग है, ये जो हमारा साइड का भाग है और ये फ्रंट का भाग है। तो साइड की हम बात करते हैं, साइड का जो दीवार देख रहे हैं तो ये दीवार के कारण, ये जो आपका साइड का पोर्शन है तो ये दीवार के कारण आपका ये स्लॉट नहीं दिख पा रहा है। तो नहीं दिख पा रहा तो क्या हमें इस स्लॉट को दिखाना ही नहीं है? दिखाना है। किसके माध्यम से? हिडन लाइन के माध्यम से। तो हिडन लाइन देख के हर एक व्यक्ति, हर एक इंजीनियर, हर एक कारीगर समझ सकता है कि यहाँ पर जो है कोई भी छिपा हुआ भाग दिखाया गया है, क्योंकि उसको उस लाइन के बारे में जानकारी है। अगर किसी को जानकारी नहीं होगा तब तो सबसे पहले बात वो ड्राइंग समझ ही नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत अगर समझ भी गया तो परफेक्ट हर एक लाइन का काम क्या है वो नहीं जान पाएगा। इसीलिए आपको सारे लाइन के बारे में पढ़ना भी है, जानना भी है और उसे यूज भी करना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ये साइड की ओर से। तो साइड के लिए हमारा दिख क्या रहा आपका, ये आपका विड्थ जो है 50 mm एंड हाइट 50 mm। तो आप देख पा रहे हैं कि विड्थ जो आपका 50 mm एंड ये हाइट 50 mm। इसके अलावा कुछ आपको साइड से दिख रहा है क्या? ये देखिए हम कलर कर दे रहे हैं। इसके अलावा साइड से आपको कुछ दिख रहा है? इस दीवार के अलावा, इस दीवार के अलावा साइड से आपको कुछ नहीं दिख रहा है। यहां तक तो जो हमारा दिखा वो हमने 50-50 का दिखाया, लेकिन छिप क्या रहा है? तो इस दीवार के कारण ये स्लॉट मेरा छिप रहा है। ऊपर से कितना नीचे आके 18 mm, 18 mm ऊपर से नीचे आके जो स्लॉट हमारा पूरे 50 mm की दूरी में गया है, यानी कि आर पार हुआ, ये स्लॉट, ये खांचा हमारा इस दीवार के कारण छिप रहा है। तो उसे दर्शाएंगे कैसे? तो यहां से आप 18 mm नीचे पॉइंट करेंगे। कितना पॉइंट करेंगे? 18 mm नीचे। और इस 18 mm के पॉइंट से आप यहां से डैश देते हुए, डॉट करते हुए हिडन लाइन के रूप में आप दर्शाएंगे, जो कि ये लाइन जो है आपका हिडन लाइन को दिखा रहा है कि आपका इस दीवार के पीछे, इस दीवार के पीछे आपका कोई ऐसा भाग है जो नहीं दिख पा रहा है, तो उसी को आप हिडन लाइन के माध्यम से दर्शाए हैं। अगर ये पीछे का भाग नहीं होके आगे का भाग होता तो ये हिडन लाइन नहीं होके कंप्लीट लाइन होता, लेकिन हिडन लाइन है इसका मतलब वो पीछे का भाग है। समझ में आ रहा है? छिपा हुआ भाग है। तो आप देख पा रहे हैं कि साइड की ओर से जो आपका दिखना था वो भी दिखा और जो छिपा हुआ था वो भी दिखा। क्लियर है? अब हम चलते हैं फ्रंट की ओर। तो फ्रंट की ओर से देख रहे तो आपका लेंथ
एंड हाइट के अनुसार जो आपका ब्लॉक बना हुआ है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि लेंथ आपका कितना 60, ये आपका कितना था 60, हाइट कितना 50, ये भी आपका 50। अब देख रहे होंगे कि राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड के कॉर्नर से जो आपका हाइट गया 50 का, राइट साइड के कॉर्नर से जो हाइट गया 50 का, है ना, उस 50 के हाइट से आपका डिफरेंट क्या दिख रहा है स्लॉट का, ये 20, ये 20, टोटल कितना 60, तो बीच में बचा कितना 20, तभी तो 20, 20 और 20 मिलकर 60 हो रहा है। तो आपको करना क्या है, यहां से 20 में पॉइंट करेंगे और फिर इसके बाद 20 में पॉइंट करेंगे, या तो दोनों साइड से भी 20, 20 लेंगे तो बीच में 20 ही बचेगा। नीचे कितना आना है 18 mm। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हिडन डाले थे वो कितना नीचे आके डाले थे 18 mm। तो इसी हिडन को आप फॉलो कर सकते हैं, या तो आप 18 mm माप भी सकते हैं। तो यहां से एक लाइन हमें खींचना है, ये भी लाइन, और ये जो हमारा हिडन का जो हाइट था इसे हम फॉलो करेंगे, जहां पर ये मेरा जाके इस भाग को काटेगा वहीं तक का वो हमारा भाग होगा। ये तो हमने दिखाया आपका 20, 20, 20 का 18 mm नीचे आके, लेकिन ऊपर का भी ये हमारा मटेरियल काट कर हटाया हुआ है, तो उसी हटे हुए भाग को देखने के लिए हमें इस लाइन को भी हटाना होगा, तो जाके आपको स्पष्ट दिखेगा कि ये जो फ्रंट से देखने वाला भाग है सेम इसी प्रकार का है और सेम डायमेंशन के आधार पे। तो फ्रंट का भी आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं टॉप की ओर। तो टॉप की ओर आ रहे हैं, तो फ्रंट है, फ्रंट के ऊपर टॉप है। तो टॉप से आप देख रहे हैं तो क्या देख पा रहे हैं, ये वाला भाग, ये नीचे वाला छत पूरा, एंड ये यही 3 भाग आपको दिख पा रहा है। इसी 3 भाग को हम क्या करेंगे, टॉप से दिखाएंगे, इसी 3 भाग को हम टॉप से दिखाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि फ्रंट से भी यही सारा कॉर्नर हमें दिख रहा था, तो क्या ये सारे कॉर्नर को हम फॉलो करेंगे तो क्या हमारा टॉप का भाग नहीं निकल आएगा, आएगा ना। दूरी गैप क्या था 20, 20, 20, ये भी हमारा 20, 20, 20। करना क्या है, यहां से एक लाइन हमें इस लाइन के माध्यम से इसे मिला देना है और एक लाइन के माध्यम से इसे मिला देना है। अब आप टॉप से देख रहे होंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3 देखें। तो आज भी आप इस ड्राइंग को देखे होंगे, इस आइसोमेट्रिक को देखेंगे और ऑर्थोग्राफी को देखे होंगे, तो यही आपको कुल मिलाकर पता चला होगा कि जो भी हमारा आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी कन्वर्ट होता है, सारा प्रोसेस हमारा एक ही होता है। अंतर क्या होता है, तो सिर्फ जो ऑब्जेक्ट जैसा दिखता है उसको उसी आधार पर हम ऑर्थोग्राफी कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आज आपको कुछ नया इसमें क्या दिखा, तो वो दिखा आपको हिडन लाइन के बारे में जानने के लिए। आप अपने ऑर्थोग्राफी तो बनाने के लिए देखे ही, लेकिन हिडन लाइन जो होता है वो क्यों यूज किया जाता है, कहाँ यूज होता है और किस लिए होता है, ये आज आपको देखने को मिला। क्लियर है? तो ऐसे ही वीडियो हमेशा देखते रहें और घर में प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो स्किप ना करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का क्लास हमारा यही तक होगा। धन्यवाद।